हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारी फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैंने 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, एक था हमारा, पहला था आवेश और दूसरा था वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ठीक है, आज तीसरा जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है वैद्युत विभव, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव में हमारी हेडिंग क्या है बेटा? वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव। ठीक है, यानी कि वैद्युत विभवांतर। विभवांतर का मतलब होता है कि हाँ, विभवों में उसका अंतर। जैसे वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से और दूसरे बिंदु तक जब ले जाया जाता है, बात समझ रहे? जब किसी वैद्युत विभव को किसी वैद्युत क्षेत्र में जब किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कुछ कार्य करना पड़ता है। तो जो भी आप कार्य करोगे वो कार्य तथा धन परीक्षण आवेश, मतलब जिस आवेश को आप ले जा रहे हो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, कितना आवेश ले जा रहे हो, ठीक है, तो वो धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत विभवांतर कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। और इसका क्या हो जाता है? W/Q0। ठीक है, जैसे कि आपको पहले लिख लो, अच्छा लिखो, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब समझिए बेटा, जैसे चित्र के माध्यम से समझ लो। जैसे हमारा ये एक बिंदु आवेश है, धन परीक्षण आवेश है Q, और बिंदु हमारा ये है A, ये बिंदु हमारा B है, ठीक है, और इस पर बल लग रहा है F, ठीक है, और धन परीक्षण आवेश को हमने +0 ले लिया, मतलब Q0, इस तरीके से। और इसी को हमने क्या किया? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए। तो जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश को ले जाएंगे तो ले जाने में क्या होगा? कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य करेंगे वो कार्य तथा आवेश कितना हम परीक्षण कर रहे हैं, धन परीक्षण आवेश, मतलब वो आवेश जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, वो आवेश जिसका हम क्या कर रहे हैं? परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण का मतलब जांच कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, फिर वहां नापते हैं कि भाई कितना आवेश है, कितना अलग अलग बिंदुओं पर आवेश में अंतर क्या हुआ, और वही जो अंतर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहां देखा हमने बिंदु ए पर कितना था, फिर हमने देखा बिंदु बी पर कितना था, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर निकलेगा वही हमारा क्या होगा? विभवांतर होगा। ठीक है,
तो इसे कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, इसे लिखेंगे बी ए, मतलब बिंदु ए पर विभवांतर, सॉरी विभव, बिंदु ए पर विभव माइनस बिंदु बी पर विभव, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा W बटा क्यू नॉट, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा मात्रक, सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा मात्रक नहीं, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक बेटा ऊपर क्या है W और नीचे क्या है आवेश, तो W क्या है कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, ठीक है। और बटे में क्या है आवेश, और आवेश का मात्रक क्या है कूलाम, तो ये हो जाएगा आपका कूलाम, ठीक है। मतलब जो विभव है उसका मात्रक क्या होगा जूल प्रति कूलाम, क्या होगा, लेकिन याद रखना इसका जो ऐसा ही मात्रक रहेगा वो क्या रहेगा वोल्ट, याद रखिए 1 जूल प्रति कूलाम बराबर 1 वोल्ट, ठीक है। हालांकि यह भी सही है क्योंकि कभी कभी एक नंबर में वो पूछ सकता है कि वोल्ट के सिवा वैद्युत विभव का मात्रक इनमें से कौन होगा, 4 ऑप्शन लिख देगा वो ऐसे ही, जूल प्रति कूलाम और न्यूटन प्रति मीटर ऐसे करके, तो आपको कहां पर लगाना है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीजें आती हैं तो अच्छे से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी। अब देखिए इसके आगे बेटा क्या लिखना है, जैसे कि इसके आगे लिखो अतः यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में देखो याद रखना, जब हम किसी भी आवेश को, धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो 1 जूल प्रति कूलाम कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा 1 जूल प्रति कूलाम कार्य करना होगा, ठीक है, ठीक है। तो उनके बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा, उनके बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो विभवांतर कितना होगा 1 वोल्ट होगा, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। अब देखिए बेटा इसी के बारे में हम समझेंगे, यदि समझो यहां लिख दो, यदि बिंदु बी अनंत पर है, अनंत पर है तो देखिए, तो अगर याद रखिए ये जो बी है वो बिंदु कहां पर है अनंत पर है। अब अनंत का मतलब है बी इन्फिनिटी, और बी इन्फिनिटी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो उस कंडीशन पे विभवांतर हमारा क्या रहेगा वी ए बराबर W बटा क्यू नॉट, या सीधा डायरेक्ट B बराबर W बटा क्यू नॉट वोल्ट। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए बेटा आपके सामने है वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव की विमा, ठीक है। जैसे कि मात्रक हमने सीखा था अभी, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है जूल प्रति कूलाम, यही होता है। तो देखिए बेटा 1 वोल्ट, जैसे हम मात्रक की बात, मात्रक हमने पीछे सीख लिया, इसी में हमने बता दिया आपको। अब हमें लिखना है इसकी विमा, तो विमा कैसे निकालेंगे, देखो
1 वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, यही होता है। ठीक है, अब देखो जूल क्या होता है, याद ये याद रखने वाली बात है। जूल कार्य, इसका भी तो मात्रक बनता है किसी से, बताइए। सब लिखा है तुम्हारी कॉपी में, बोलो क्या होता है, न्यूटन मीटर, और कूलाम क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। अब देखो न्यूटन को भी आप बदल सकते हो, न्यूटन को बदलोगे तो हो जाएगा किलोग्राम, किसमें किसमें हो जाएगा बेटा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, देखो न्यूटन का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और प्रति सेकंड का मतलब ऐसे लिख दो, प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद बेटा क्या है, यहां पर मीटर है, क्या है ये वाला, याद रखना। ये सब न्यूटन को तो हमने इतने, देखो ये जो न्यूटन है उसे लिख दिया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और फिर ये मीटर था। बटे में बेटा आ जाओ, बटे में हमारे पास क्या है, एम्पियर और सेकंड है, एम्पियर सेकंड है। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए जो प्रति वाली संख्या है जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगी, बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी। इसे ऐसे लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर, बेटा मीटर और ये मीटर मिलके क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और फिर डैश लगाओ, यहां लिख दो सेकंड, बेटा अबे बटे में स्क्वायर है ना, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का ये कंडीशन। नीचे आ जाओ, नीचे में है एम्पियर सेकंड, यही है। अब ये सेकंड उठा करके फिर ऊपर ले चलो, क्योंकि यहां अभी प्लस का 1 है, ऊपर जाके -3 हो जाएगा। तो ये बेटा हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3। 2 पहले से, एक प्लस वाली ऊपर गई, वो तो माइनस हो गई, तो -3 हो गई। और बचा बेटा क्या है, एम्पियर। एम्पियर एक घात है, नीचे ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, एम्पियर इनवर्स में हो जाएगी, 1 की घात -1 ऐसे। अब लिखो बिमा, देखो किलोग्राम किसका मात्रक होता है बेटा, मास का, मतलब द्रव्यमान का, और द्रव्यमान के लिए आप क्या लगाएंगे, यम लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद मीटर, मीटर किसका होता है, लंबाई का, और लंबाई की बिमा क्या होती है, यल। ठीक है, सेकंड, सेकंड किसका होता है, समय का, मतलब टी का। इस बार घात देखो, यल पर लंबाई पे घात तो 2 है, मतलब मीटर पे, तो यहाँ 2 लिख दो और यहाँ -3 लिख दो। और एम्पियर क्या होता है, A -1, यही बेटा इसकी बीमा होगी। समझ गए मेरी बात, समझ में आई बात, ठीक है, नोट कर लो। तो देखो बेटा अगली हेडिंग ये कह रही है कि वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो एक आवेश को ले जाने में 2 बिंदुओं के बीच, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम ले जाएंगे तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, ऐसे करके उसने पूछा है। तो जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर। देखो वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या बेटा होता है, VA माइनस BB, यही होता है। अब इसके बीच में कार्य कितना करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि VA माइनस VB बराबर W/Q0, यही है। और यहां से निकालना हमें कार्य, क्या निकालना है, कार्य। तो हम यहां से Q उठाएंगे, इधर ले आएंगे, इसके साथ गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, W बराबर Q0 BA माइनस BB, यही तो हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए बेटा, तो ये हमारा हो जाएगा कार्य, मतलब जूल में आ जाएगा ये। ठीक है, अगर माना आवेश Q तथा विभवांतर
कुल विभवांतर डेल्टा बी है, तो भाई डेल्टा बी भी तो हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, W बराबर Q इंटू डेल्टा बी, ठीक है, यानी कि W बराबर Q डेल्टा बी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात है? तो ये कार्य ऐसे निकाला जा सकता है। देखिए बेटा, ये इतनी बात समझ में आ गई सभी के? कुल विभव विभवांतर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी हो जाएगा। अब इसके आगे अगर आपको बढ़ना है तो समझ लेना, इसकी गतिज ऊर्जा की हम बात करेंगे, और गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, दोनों किए गए कार्य के बराबर ही तो होता। तो यहां हम कण की या आवेश की गतिज ऊर्जा, यदि आवेश की गतिज ऊर्जा k है, तो कण का वेग कितना होगा? नहीं, हेडिंग नहीं भाई है, तो कण का वेग, ध्यान दो, वेग निकालना, कण का वेग, ठीक है। अब वेग कैसे निकालोगे? जैसे कि आप लोग जानते हो कि k बराबर होता है 1/2 mv², होता है कि नहीं होता? होता है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। अब हमारे पास जो W है, और W के ही बराबर तो k रहेगा, और k के बराबर 1/2 mv², और ये देखो W के बराबर क्या है, Q डेल्टा बी है ये कि नहीं है? तो अब B का मान जब आप निकालोगे तो B का मान इस तरीके से 1/2 mv² बराबर Q डेल्टा बी, सही है। 2 में उठा करके इधर ले चलो, तो mv² बराबर क्या हो जाएगा, 2Q डेल्टा बी, और m यहां गुणा में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, b² बराबर 2Q डेल्टा बी बटा m, सही है। और यहां से बेटा वर्ग जब हम हटाएंगे तो इधर पूरे पर रूट लग जाएगा, तो ये b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर अंडर रूट, ठीक है। ये वेग के लिए b है, छोटा b, याद रखना ये छोटा b है, ऐसे समझना कि ये बड़ा b है, बड़ा b में फिर ये वोल्ट हो जाएगा, विभव का मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 डेल्टा बी, ये बड़ी b है, बटा क्या हो जाएगा m। तो कण का वेग इस तरीके से निकाला जाएगा, इसमें q आवेश है, डेल्टा बी विभवांतर है, और m क्या है, कण का द्रव्यमान, ठीक है। और इसका मात्रक तो आपको पता ही होगा क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। क्या मात्रक होगा, मात्रक इसका होगा मीटर प्रति सेकंड, यही होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, देखिए हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डाल लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को शॉर्ट में लिखा जाता है EB, ठीक है, जबकि B थोड़ा बड़ा होता है, E छोटा होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को शॉर्ट में लिखा जाता है EB, ठीक है। इसके बारे में समझना है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है ये समझना है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है जो किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्रयुक्त होती है। भाई देखो, ऊर्जा तो होगी ना, कोई ऊर्जा तो ऐसी होगी कण की जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी, वही तो ऊर्जा होगी। तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे, ठीक है। किसी कण को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तो जो ऊर्जा होगी उसी को क्या कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, देखो भैया, अच्छा, इसे गतिज ऊर्जा भी कह सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा, या ऐसे को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, ठीक है। तो लिखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है बेटा, या गतिज ऊर्जा लिख सकते हो या ऊर्जा ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होता है। ठीक है, बात समझ रहे? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है, ऐसा लिख दो। त्वरित होने पर अर्जित करता है, अर्जित करता है। बेटा अर्जित क्या करता है? ऊर्जा को अर्जित करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर में एक त्वरित होने पर कितनी ऊर्जा वो अर्जित करता है, भैया आपको क्या कहलाएगा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। तो लिखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, जैसे आपको पता है W बराबर, अभी मैंने बताया था Q नॉट BA माइनस BB लिखाया था। ठीक है, यदि हमने आवेश ले लिया Q नॉट बराबर, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, बताइए? 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, यही होता है। ठीक है, अच्छा विभवांतर क्या है? विभवांतर हमने ले लिया 1 वोल्ट। कितना ले लिया? 1 वोल्ट ले लिया। ठीक है, तब कार्य क्या हो जाएगा बेटा? W बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो देखो भैया लिख लो। अब यही मान रखोगे, यहां पर ध्यान देखना, जो W है उसकी जगह पे क्या लगाना है आपको? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब EB बराबर, समझो बेटा, जो Q नॉट है उसकी जगह पे आपको क्या लगाना है? 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ और गुणा क्या है? ब्रैकेट में BA माइनस BB, और ये किसके बराबर हमने ले लिया? 1 वोल्ट के बराबर, तो यहां 1 हो जाएगा। ठीक है, अतः इसे लिख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ वोल्ट। समझ रहे मेरी बात? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वो भी आपका 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, मैं सॉरी, इसमें तो वो रहेगा जूल, कार्य मात्र क्या रहेगा? जूल। ठीक है भैया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ जूल के बराबर होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे।